तो प्यारे साथियों, आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोगों ने इंडस सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, महाजनपद, बौद्ध एंड जैन धर्म को हम लोग पढ़ चुके हैं और उसी के ध्यान में आगे रखते हुए आज हम लोग रैपिड रिवीजन कर रहे हैं। आप लोगों को पता है, जैसे मैं क्लासेस लेता हूँ आपकी, पहले डिटेल क्लासेस ली, फिर नोट्स मेकिंग करी, नोट्स आपको दे दिए और अब रैपिड भी इसी के कंसाइज फॉर्मेट में आप लोगों की ये रैपिड क्लास एज ए रिवीजन लगा दी है। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को हर वीकेंड पे, यानी कल जो आप लोगों का टेस्ट होगा उसमें आप लोगों के बौद्ध और जैन धर्म से एमसीक्यू आएंगे, टॉप 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड, और फिर उन्हें मंडे में उनका सॉल्यूशन डिस्कस आप लोगों के साथ में प्यारे साथियों कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पहले हम लोग कोर सब्जेक्ट की क्लासेज ले रहे हैं, फिर उसी में रिविजन करा रहे हैं, उसी में हम लोग वीकली ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं। अभी डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि आप लोग कितनी मजबूती के साथ आप अपना टाइम टेबल और इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, पहला है प्राचीन नाम यानी ओल्डेस्ट एंशिएंट नेम देखेंगे, मॉडर्न नेम। वितिस्ता अगर हम देखें तो झेलम नदी को कहा गया, परुष्णी रावी नदी को, गोमल गोमती को, और सतलज सतुतली को जो है यहाँ पर कहा गया। और आप लोग बताइए, व्यास को क्या कहा गया? व्यास को विपासा, व्यास नदी को कहा गया विपासा। वेद कितने? 4, वेदांग कितने? 6, महापुराण 18, उपनिषद 108 है। और महाकाव्य कितने बच्चों? महाकाव्य कितने हैं? महाकाव्य हैं आपके 2। वैसे तो बहुत ज्यादा है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू 2 पढ़ते हैं। रामायण एक वाल्मीकि ने लिखी, और महाभारत, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, महाभारत को जय संहिता, ये लिखी थी किसने? महर्षि वेदव्यास ने। ठीक, इसके बाद कुछ फिलोसफी दर्शन है, उनके फाउंडर हैं न्याय दर्शन, आपका गौतम योग दर्शन, पंतजलि, वैश्विक, कणा, अलूक और पूर्व विशांसना, जैमिनी। ठीक है, ये मैंने दर्शन 6 आप लोगों को जो है वो प्यारे बच्चों बताए थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे, इंग्लिश में भी आपके ग्रुप में आ जाएगी सानिया, तब तक आप प्लीज इस पे देख लीजिएगा। इसके बाद है ऋग्वेद कालीन देवता। तो इंद्र जो है, इंद्र को युद्ध और वर्षा का देवता कहा गया, वॉर एंड रेन का देवता कहा गया इसको। सोम को वनस्पति, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, वेजिटेशन। मरुत आंधी तूफान, जो आंधी तूफान आती है उसका। विष्णु विश्व का संरक्षक, गार्जियन ऑफ द वर्ल्ड, इसको कहा गया है। कुछ उपवेद है, आयुर्वेद उपवेद है ऋग्वेद का, गंधर्वेद उपवेद है सामवेद का, धनुर्वेद उपवेद है यजुर्वेद का, सिलवेद उपवेद है अर्थवेद का। मैंने एक टेबल बनवाई थी, नहीं बनवाई थी अर्चना? सारे बच्चे बताओ मुझे, टेबल बनवाई थी, उसी से तो है सारे क्वेश्चन से। देखो, कोई ऐसी चीज नहीं आई होगी जो मैंने क्लास में नहीं पढ़ाई है, बस ये क्या, ये 4-4 के पेयर में बना दिया हमने, ताकि एग्जाम के पैटर्न्स के अनुरूप आप चीजें याद कर लें और जल्दी चीजें आप लोगों की रिवाइज हो जाए। इससे क्या होगा, इससे आप लोगों को काफी जो है वो बेनिफिट होगा। और ये चीजें आपको हम सभी सब्जेक्टों में, जैसे मैंने जनरल साइंस में दी है और अभी एंशिएंट हिस्ट्री में आपको देंगे, जैसे जैसे सब्जेक्ट होते चले जाएंगे तो हम इसी तरह से आप लोगों को कंप्लीट रैपिड रिवीजन नोट्स देंगे। और ये नोट्स आप लोग जब आपको पढ़ने का मन ना करे तो आप लोग जो हैं इन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेना, इन्हीं को मेहनत कर लेना सारे बच्चे। ठीक है, ये जो नोट्स हैं ये क्लास को समराइज करेंगे। एंड द मोमेंट जब आपके एग्जाम के 15 दिन 20 दिन बचे तो आप फिर बुकें छोड़ के इन्हीं नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे। आप देखना सारे क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे। ठीक है, मेन क्वेश्चन इज दैट कि याद कितना है हमारे। अब बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा कि सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्ववेद। मेन चीज है कि याद होना चाहिए 100%। तो ये कुछ है हमारे महाजनपद है, इनकी राजधानी, अंग की राजधानी चंपा, काशी की वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, कंबोज की हाटक है। ठीक है, आप लोग अच्छा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सारे बस्ते कि आप बताइए कि विराटनगर जो है वो किसकी राजधानी था, बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट है आप लोगों का कि कुछ प्रमुख शब्दावलियां हैं विच इज रिलेटेड टू वैदिक पीरियड। जैसे ग्रामीणी है, तो ग्रामीणी मतलब ग्राम का मुखिया। उग्र, उग्र मतलब अपराधियों को पकड़ने वाला। अनास, अनास मतलब चपटी नाक वाला व्यक्ति। ईशान होता था समिति का अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ द कमेटी या समिति, वहां पे समिति को कहते हैं। इसके बाद कुछ यज्ञ हैं और उनका उद्देश्य क्या था। यज्ञ मान लीजिए राजस्व यज्ञ, राजा का राज्याभिषेक। अश्वमेध साम्राज्य को बढ़ाने वाला। वाजपेयी यज्ञ खान पीन और खेल का। और अग्नेस्टोम यज्ञ जन कल्याण के लिए कराना। ये यज्ञों के टाइप्स हैं भैया। ठीक है, इसके बाद है वेद और उच्चारणकर्ता। तो ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता को कहते हैं होत्र या होता, सामवेद को उद्गाता, यजुर्वेद को अर्धवायु या अर्वयु, अर्थवेद को ब्रह्मा कहते हैं।
कुछ ज्ञानी उपवेद, प्रजापति आयुर्वेद, नारद गंधर्ववेद, विश्वामित्र धनुर्वेद, विश्वकर्मा शिल्पवेद। इनके सबके नाम हैं जिन्होंने ये वेद बनाए हैं। इसके बाद महाजनपद, मत्स्य विराटनगर, यही तो पूछा है मैंने, मत्स्य विराटनगर जयपुर जो वर्तमान में, सूरसेन मथुरा, गांधार तक्षशिला, वत्स कौशाम्बी। सारे के सारी चीजें हैं, रिवाइज करनी बस मल्टीपल टाइम आपको। इसके बाद कुछ वंशों ने, विष्णु पुराण में हमें मौर्य वंश के साक्ष्य मिलते हैं नहीं कि मिलते, एंड मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश के, ये मैंने लिखाया भी था आपको। वायु पुराण गुप्त वंश के बारे में मिलता है। देव विवाह क्या होता है? यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ विवाह करना। असुर विवाह क्या होता है? धन के बदले कन्या को बेचना, इसे बोलते हैं असुर विवाह। ठीक, इसके बाद है वैदिक काल की शब्दावली। पणी क्या होता था भाई? पणी व्यापार करने हेतु दूर जाने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति व्यापार करने हेतु दूर देश दूसरे राज्यों में जाता है, दिस इज पणी। कुलप क्या होता है? परिवार का मुखिया। पति क्या होता है? ग्राम का अधिकारी। अधिकारी, पति मतलब ग्राम का अधिकारी। ऑफिसर ऑफ विलेज, जैसे विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, वीडियो जिसे गांव में सेक्रेटरी कहते हैं, प्रधान के बराबर में होता है ना सेक्रेटरी, ये वही सेक्रेटरी है। ठीक है, जो आपके प्रमाण पत्र बनाता है, डेथ सर्टिफिकेट बनाता है, बर्थ सर्टिफिकेट, प्लस गांव के जितने विकास होते हैं उसी के साथ होते हैं, प्रधान जी के साथ मिलकर, जिसकी सांठगांठ होती है। ठीक है, आधा पैसा प्रधान जी के हाथ में, आधा सेक्रेटरी साहब के। और बाद में 5 साल बाद जब इलेक्शन आएगा तो फिर प्रधान जी आपके आगे हाथ जोड़ते मिलेंगे। फिर है इसका भागदूध क्या है? कर निर्धारण करने वाला अधिकारी। ठीक है, हु द क्लैरिफाई द टैक्स लैब्स, जो टैक्स की लैब्स होती है उनको कोडिफाई करता है। नेक्स्ट है वरुण, वायु का देवता। पूषण, पशुओं का देवता। रौद्र, सबसे क्रोध करने वाला देवता। अश्वनी मतलब विपत्तियों को हरने वाला देवता। ठीक है, तो अभी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, इसका मतलब विपत्ति आ रही है। अगर आपके पास विपत्ति आ रही है तो आप भगवान अश्वनी की आराधना कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है उपनिषद और विशेषता। उसकी विशेषता क्या है? बृहद नारायण सबसे बड़ा और प्राचीन उपनिषद है। मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते लिया गया। कंठोपनिषद यम और नचिकेता के बारे में बताता है। और जबलोपनिषद ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों का वर्णन मिलता है इसमें। स्मृति ग्रंथों के संस्कार। गर्भाधान, इस संस्कार को क्या कहते हैं? 16 संस्कार पढ़े ना, तो गर्भाधान संतान प्राप्ति करने के लिए। नामकरण मतलब नाम रखना। चूड़ाकरण मतलब मुंडन कराना। और निष्कर्म मतलब पहली बार घर से बाहर निकलना। ये सब संस्कार हैं। ठीक है, आश्रम और अर्थ। ब्रह्मचार्य गुरुकुल में शिक्षा, गृहस्थ्य पारिवारिक जीवन, वानप्रस्थ सामाजिक एवं धार्मिक जीवन, सोशल एंड रिलीजियस लाइफ। वानप्रस्थ सन्यासी, वन में तपस्या करना। बौद्ध धर्म के प्रतीक, हाथी धर्म का प्रतीक, गर्भ का प्रतीक, ये कल बताए थे ना आपको। ये सब आइडेंटिफिकेशन सिंबॉलिक चीजें थी जो भगवान लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड थी। अब याद करिए, हाथी मतलब गर्भ का प्रतीक, कमल जन्म का प्रतीक, सांड क्या था? युवा अवस्था का प्रतीक था, बुल, और घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक था। इसके बाद प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। सदानीरा गंडक, विपाशा व्यास, कुंभा कामुल, अस्कनी चिनाब, सिंधु सिंधु। ठीक है, कुछ घटनाएं और उन घटनाओं के नाम क्या थे? गृह त्याग था गौतम बुद्ध ने, क्या कहा गया? मां विनिष्क्रमण। और ज्ञान की प्राप्ति संबोधि कहा गया। कहां पर हुआ था ज्ञान की प्राप्ति? पीपल के वृक्ष के नीचे। गया में कौन सी नदी थी? निरंजना नदी। समझ गए? उपदेश दिया इन्होंने कहां पर? सारनाथ में। किस भाषा में? पाली में। और इसको क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तना। ठीक है, और इनकी मृत्यु को क्या कहा गया? 80 वर्ष की एज में मृत्यु हुई थी कुशीनारा में, महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो ये आप लोग याद। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान से संपन्न व्यक्ति। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने इसमें देखा है। अगली जो रैपिड रिवीजन चीजें आएंगी उसमें बौद्ध और जैन आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। ठीक है, उसमें क्या होगा? बौद्ध और जैन को हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो चीजों को याद करिए। मेन चीज कोचिंग ज्वाइन करने से नहीं, मेन चीज है कि कोचिंग ज्वाइन करने के बाद आपने किसी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो कोई भी टीचर है, सब टीचर अपने अपने लेवल पे ठीक है, आप कितना उनसे ले पा रहे हैं, उनकी बातों को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, मेन चीज ये है कोचिंग करें। कोई टीचर, कोई भी मेंटर या कोई भी सीनियर आपके दिमाग में नहीं जा सकता, आपको ही ग्रहण करना पड़ेगा, आपको ही फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, अभी इग्नोर मत करिएगा समय को। मुझे पता है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक थोड़ा डिमोटिवेशन रहता है कि यार कब आएगा, उम्र बढ़ती जा रही है, पैसे खत्म होते जा रहे हैं, तो बहुत सारी परेशानी चलती होंगी, पर थोड़ा सब्र करिएगा
और क्योंकि अभी लगभग 2 साल से नोटिफिकेशन नहीं आए हैं, 2022 में यूपी जुडिशरी का आया था, तो आप लोगों को जल्दी ही जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। तब तक आप अपने आप को बेहतर तरीके से मजबूत कर लें। उससे ये होगा कि आपको कट ऑफ लास्ट ईयर भी 280 गई थी आउट ऑफ 450 में से 280। इसका मतलब है कि इस बार कट ऑफ लगभग 300 प्लस का टारगेट रखना है आपको, ये ध्यान रखना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, प्लीज़ कोई और बात है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा मुझसे।